और जगत जननी दामिनी दुति गाता। पिता की और पति की बड़ाई में भी जे कौन चीज न देवे तो तत्काल इनकी संतान की बड़ाई कर दे। चौपाई देखो सीता जी ने करी के नहीं, जय गज बदन सडानन माता जगत जननी दामिनी दुति गाता। अरे तुम्हारे पुत्रों की क्या बताएं, हीरा पुत्र हैं, क्या संस्कार दिए हैं। साहब जो चाहे बोले ले हैं, साफ वर्णन आया। माता गौरी प्रसन्न हुई और चौपाई लिखी कि विनय प्रेम बस हे भाई भवानी और खसी माल मूर्ति मुस्कान। अच्छा चौपाई देखो, अपन और लगत के यार अपन मंदिर गए थे, मंदिर गए थे सो आज मूर्ति ऐसे लगी जैसे हंस रही हो, कहने लगत के नहीं कबंग कबंग ऐसे दर्शन हो तो। अच्छा मूर्ति का मुस्काना शास्त्र मैं नहीं कह रहा हूं, वेद भगवान कहते अपशकुन माना जाता है। जे हो अपन कह लगत खुश होते हैं कि मूर्ति मुस्कुरा रही थी, आनंद आ गए दर्शन में। नहीं, मूर्ति का मुस्काना वेद भगवान कहते अपशकुन है। तो फिर सीता जी के ब्याह के समय मूर्ति क्यों मुस्काई, माला क्यों खसकी। चौपाई लिखी विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति का मुस्कान आप शकुन है, फिर सीता जी के ब्याह में क्यों मूर्ति मुस्काई। तो लीजिए इसके भाव में आपको कुछ देता हूं। पहला भाव कि मूरत रही पाषाण की, मूर्ति काय की हती, पाषाण पथरा की। कि मूरति रही पाषाण की सो चली गई पाताल, तत्काल पाताल में चली गई। और सीता जी के कारण प्रगट गौरी तत्काल। मूर्ति रही नहीं जा, साक्षात गौरी आ गई। इसलिए तुलसी ने लिख दो कि खसी माल मूर्ति मुस्कान, मूर्ति मुस्कानी जा। दूसरा भाव शायद इस कारण से मुस्काई हो कि अर्धांगी है देवता। माता गौरा और शिव कैसा स्वरूप है, अर्धांग है ना, आधे शिव जी आधे पार्वती। तो अर्धांगी है देवता और अरुगिरी नंदन ज्ञान और अर्धयांग माला पड़ी सो तब मूर्ति मुस्कान। इसलिए बाबा ने लिखा विनय प्रेम बस भाई भवानी हसी माल मूर्ति मुस्कान। ज्यादा समय ना लेते हो क्योंकि विवाह तक आपको आज ले चलना है। तो साहब वर्णन आया, शायद एक कारण ये भी हो सकता है माला मूर्ति मुस्काने का और माला फसकने का। क्या ध्यान करिए आप, बिल्कुल पूरी कथा ध्यान रखिएगा इस भाव से कि सीता हृदय राम की सूरत। सीता के हृदय में कौन रह रहा है, राम जी। ओ गौरी हृदय शंभु की मूरत, माता गौरी के पार्वती के हृदय में को है, भोले बाबा। तो दोनों को देख दोनों हर्षानी। क्यों हंसी, इसलिए हंसी गौरा जी कह लगी पार्वती मैया काय सीता तुम उन्हीं राम हो मांग रही हो जिन्हों हमें पूर्व जन्म में जब हम सती में हते इन्हीं राम के ऊपर संदेह के कर बैठे थे और इन्हीं राम के चक्कर में हमें अपने पिताजी के यज्ञ में कूद के मरने पड़ो। तो तुम उन्हीं राम हो पति रूप में मांग रही। तो सती जन्म की सुध हुई आई, दोनों को देख दोनों हर्षानी। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अब जो भी हो मन जा ही राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। वरदान दिया तथास्तु राम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो। और इधर साहब वर्णन आता है, मेरी माँ जानकी लौट करके आती है और जानकी जैसे ही लौट करके आई तो वर्णन आता है गुरुदेव विश्वामित्र को बुलाया गया और गुरुदेव विश्वामित्र आए तो कहां आसन लगी,
कि सब मंचन ते मंच एक सबसे ऊपर मंच बनाई गई, उस पर विश्वामित्र जी महाराज रूनी के पास में छोटी छोटी दो कुर्सियां और रखी, एक पर राम एक पर लक्ष्मण बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े राजा महाराजा उस धनुष यज्ञ में बैठे हुए हैं। धनुष यज्ञ में बैठे साहब वर्णन आता है, तत्काल जनक जी ने गुरुदेव विश्वामित्र का पूजन किया। वो वृंदावली गाने वाले आ गए, जनक जी के दूत आए वृंदावली गाने के लिए। क्या वृंदावली गाई? जनक जी के दूत कहने लगे, हे राजाओं के दीप दीप के भूपति नाना। अच्छा, आदमी कहने लगा थे कि दशरथ जी हो काय नहीं बुलाओ। अरे भज्जा, जनक जी ने को होने बुलाओ तो दशरथ जी का को होने बुलाओ तो चौपाई देख ले आप। सुने आए, सुन के आए हैं कि दीप दीप के ए भूपति नाना, और सुने आए जो हम प्रण ठाना। सब सुन के आए हैं कि जे को धनुष तोड़ है वो सीता के संग विवाह करे जा। जनक जी की प्रतिज्ञा हती सा। बड़े बड़े राजा महाराजा उठते साहब धनुष को उठाने के लिए। लो मैं अभी खंड खंड किए देता हूँ, धनुष को तंतु भी नहीं हिलो, उन पे तंतु भी बडोर बंदी रे दबा भी ना की माए नहीं भाई। यहाँ तक कि धनुष को उठाने के लिए बाबा तुलसी लिखते हैं कि भूप सहस दस एक कई बारा, लेकिन लगे उठावन टरे न टारा। कज्जक के लगत के रावण सोई गाओ धनुष उठावे, रावण नहीं गाओ। हाँ, लेकिन रावण जो जरूर जानत तो जो धनुष तोड़ है वो हमें मार है। हाँ, जब किसी राजा महाराजा पर वो धनुष नहीं टूटा तो साहब वर्णन आता है। जनक जी महाराज खड़े हो गए और क्रोध में आवेश में आ गए, कहने लगे अब जनी को भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। मैं नहीं जानता था कि छत्राणियों ने वीरों को पैदा करना बंद कर दिया है, नहीं तो मैं ऐसा संकल्प नहीं लेता कि मेरा धनुष जो तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह करूंगा। अरे क्षत्रिय तो बलवान होते थे, लगता है क्षत्रियों की स्त्रियों ने अब वीरों को नहीं बल्कि डरपोकों को जन्म देना कर चालू कर दिया है। किसी से धनुष हिला भी नहीं। और साफ वर्णन आया, क्रोध में आकर के जनक जी कहने लगे, हे राजाओं, हे महाराजाओं, जाओ, विधाता ने मेरी बेटी के भाग्य में विवाह नहीं लिखा, और हाँ मेरी बेटी मेरे लिए वजन नहीं है, मैं बगैर विवाह के जीवन भर उसका लालन पालन करूंगा। कि तजहुआ निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा न विधि बई देहि विवाहु। हाँ, इतने में साहब लखन जी उठे। जैसे ही कहा कि छत्राणियों की स्त्रियों ने वीरों को जन्म देना बंद कर दिया, उसी समय मेरे लक्ष्मण प्रभु उठे और कहने लगे, बाबा तुलसी लिखते हैं कि माखे लखन कुटिले वही भोहे। भोह चढ़ गई लक्ष्मण जी की, और रट पुट पुरकत नयन ऋषो है। हे जनक, अपनी वाणी को लगाम दो, क्या कह रहे हो? क्षत्रियों की स्त्रियों ने वीरों को पैदा करना बंद कर दिया तो सुनो, कही जनक जस अनुचित बानी, और विद्यमान रघुकुल मणि जानी। मैं राम को साक्षी मान करके कहता हूँ कि जो रावर अनुशासन पावो तो कंद के ब्रह्मांड उठावो। यदि मेरा राम मेरा भ्राता मुझे आदेश कर दे तो इस ब्रह्मांड को कुमड़ा की तरह फोड़ दूंगा। काचे घट जिमी डारो फोरी। राजा हंसन लगे, कहने लगे, काय दत्ता, पको घड़ा ने फूट, तुम कह रहे कच्चो घड़ा घाई फोड़ दे हम, पक्को ने फूट का तुम पे। लक्ष्मण जी कहने लगे, मूर्ख बैठ जा।